ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ऑक्सफोर्ड न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 7th एडिशन बुक 2, जिसे हम D2 भी कहते हैं। इस बुक का आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1A और 1A की एक्सरसाइज का आज हम पहला सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। ये पहली वीडियो है इस एक्सरसाइज की मेरे, और ये अपना मुतालिक है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन जो है ऐसी कंडीशन को बोलते हैं कि जिसके अंदर दो चीज़ें हम कंपेयर करते हैं। चले मैं सवाल पढ़ता हूँ, उसके साथ मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, एक सवाल है, 108 आइडेंटिकल बुक्स जो है हैव अ मास ऑफ 30 kg। 108 एक जैसी सेम बुक्स हैं और उनका मैथ बनता है 30 kg। वो हमसे कहता है कि फाइंड द मैथ ऑफ 150 सच बुक्स। अब अगर 150 बुक्स हो जाती हैं तो उनका फिर मैथ्स कितना होगा? सिंपल सी बात हमें नज़र आ रही है। हम देख रहे हैं कि 108 बुक्स का मैथ्स 30 kg है, और जी अगर बुक्स बढ़ जाएंगी 150 150 हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी, लेकिन मैथ्स भी ज़्यादा हो जाएगा। ये चीज़ सिंपली हमें समझ में आ रही है बात। ऐसी कंडीशन जब होती है कि एक चीज़ जब बढ़ जाए तो दूसरी भी बढ़ जाए, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ, ये दोनों कंडीशन जो है ये एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसा कि इसके अंदर हुआ 108 बुक से 150 हो गई, तो अल्टीमेटली मास भी ज़्यादा होगा। अभी हम कैलकुलेट करेंगे। और इनवर्स प्रोपोर्शन जो होता है उसका थोड़ा रिवर्स होता है, अपोजिट होता है कि अगर कोई चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम होगी, उसे हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। बाकी तफसील जो है इसके बाद आने वाली नई एक्सरसाइज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से है, और ये एक्सरसाइज 1A जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मुतालिक है। उसमें फिर आपको तफसील से बता दूंगा। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन ये हमसे कह रहा है कि जी 108 आइडेंटिकल नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूँ बुक्स हैव mass 30 kg, थोड़ा सा छोटा सा लिख 30 kg। इस बात को याद रखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अंदर हम इस तरीके से लिखते हैं कि जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड आउट करना? फाइंड द मैथ। मैथ मालूम करना है, उसको राइट हैंड साइड पर लेंगे, और जो चीज़ हमें गिवन है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेंगे। यहाँ पर हमें दो चीज़ें गिवन है, 108 बुक्स भी दी हुई है और 150 बुक्स भी हमें मालूम करनी है। 150 बुक्स का मैथ फाइंड आउट करना है, तो हमने डाटा इस तरह से बनाया है कि जी 108 बुक्स का मैथ जो होता है वो 30 kg होता है। अब हम मालूम करेंगे 150 सच बुक्स का मैथ। तो 150 सच बुक्स का मैथ मालूम करने के लिए ज़रूरी है कि हमें एक बुक का, वन बुक का हमें मैथ मालूम होना चाहिए। ठीक है ना? तो वन बुक हैव मैथ्स कितना? तो सिंपल 30 को हम डिवाइड कराएंगे 108 से, तो 108 जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, 30 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो तब 30 को डिवाइड करेंगे 108 से, तो हमें वन बुक का मैथ मालूम चल जाएगा। अब सवाल है कि 150 सच बुक्स हैव मैथ्स, तो ये 150 जो है अब इस फिगर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कुछ हमारे पास जो फार्मूला इस टाइप का में बन गया कि जी 30 डिवाइडेड बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 150। ठीक है, ये हम सॉल्व कर लेंगे। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर डेसिमल में अगर हम लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 41.66। अब आपने देखा कि जब 108 बुक्स थी तो 30 kg इसका मैथ था, लेकिन जब बुक्स बढ़ गई 150 हो गई तो देखें मैथ भी उसका बढ़ गया, 41.66 kg हो गया उसका। लेकिन बुक में आपका आंसर जो है वो होल नंबर में है, तो आप होल नंबर में काइंडली इसको ले लीजिएगा। होल नंबर में इसका आंसर आएगा 41 2 डिवाइड बाई 3, दिस इज आंसर। ठीक है, पार्ट 2 करते हैं इसका। दिस इज पार्ट 1 एंड नाउ द पार्ट 2। पार्ट 2 में अब हमसे पूछ रहा है द नंबर ऑफ सच बुक्स। फाइंड क्या करना? नंबर ऑफ सच। अब नंबर ऑफ सच बुक हम राइट हैंड साइड पे लेंगे।
ठीक है, बुक्स हम राइट करेंगे। अभी आप जब लिखूंगा आपके मर्जी समझ में आ जाएगा। डैड हैव अ मैस ऑफ 20 kg, तो हम इस तरह से लिखेंगे डाटा के जी 30 kg, जो मैस था 30 kg मैस इज ऑफ हाउ मेनी बुक्स, 108 बुक्स। ठीक है, इसको हमने उल्टा कर लिया, 108 पहले यहाँ था, 30 यहाँ था, अब हमने 30 यहाँ लिया, 108 यहाँ लिया, क्योंकि अब हम मालूम कर रहे हैं। पहले हमने मालूम किया था मैथ्स, तो हमने मैथ्स इस साइड पर रखा था, केजी इस साइड पर रखा था। अब हम मालूम करें नंबर ऑफ बुक्स, तो नंबर ऑफ बुक्स यहाँ रखेंगे। ठीक है, बस इसको ख्याल कीजिएगा। तो 30 kg मैथ्स जो होता है वो 108 बुक्स का होता है। तो जी 1 kg मैथ्स कितनी बुक का होगा, 108 डिवाइडेड बाय 30, ऊपर 30 इसके नीचे आ गया, जिस तरह से 1 जब हमने बुक का मालूम किया था तो 108 नीचे आया था। अब जी वो पूछ रहा है कि 20 kg मैथ्स जो है वो कितनी बुक का होगा, तो 20 को हम मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पर, जिस हमें पहले ऊपर करवाया। ठीक, तो फार्मूला हमारे पास अब क्या बन जाएगा, 108 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 30। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 72 बुक्स। ठीक है, इसको देख लें। जब 30 kg मैथ्स था तो 108 बुक्स थी। जब मैथ्स 20 kg हो गया तो यकीनन बुक भी कम हो जाएंगे, तो देखिए बुक 72 हो गई, 108 से 72 हो गए। ठीक है जी, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको जो है सवाल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप कोई भी क्वेरी मुझसे आप कर सकते हैं, मैं इसका जवाब इंशाल्लाह आपको दे दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होती रहती है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नई आने वाली वीडियो जो है वक्त उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।